Hello class, how are you? um, आप लोगों की क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मॉर्निंग टाइम आई नीड। तो आप लोग जब भी ये लेक्चर लोगे तो अपनी अटेंडेंस जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दें। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले रही उनका नेम जो है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन अपीयर नहीं होती, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो श्योर करें, क्योंकि आपका T1 आने वाला है, तो उससे पहले आप लोगों की जो है अटेंडेंस थोड़ी सी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉलिड का पार्ट आई थिंक स्टार्ट किया था, तो वहीं से हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी बच्चों, स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रेविस्टिटिस। ब्रेविस्टिटिस जो है वो डिटेल स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ क्रिस्टल्स, and it's a point or the particles which may be present not only at the corner of a unit cell but at the centers of the faces within the body of the unit cell, and this thing gives rise to a different types of lattices, just like 7 crystallographic systems। 14 types of lattices होती हैं जिनको हम Bravais lattice बोलते हैं। और उनकी क्रिस्टल सिस्टम जो हैं मोर देन वन Bravais lattice जो होती हैं वो 3 क्रिस्टल सिस्टम में होती हैं। वन Bravais lattice इट मीन्स आपकी जो एक क्रिस्टल है, जस्ट लाइक हम हेक्सागोनल ले रहे हैं, तो वो 2 एंड मोर देन 2 ब्रेविस lattice पे जो है वो कंसिस्ट हो सकती है। जस्ट लाइक जो सिंपल है अल्फा बीटा गैमा ABC, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, and tetragonal has 4 simple, face centered, end centered and body centered. Orthorhombic has monoclinic, 2 end centered, simple, hexagonal, and triclinic, 1, and some other. Then look for 14 type of the lattices जो कि हमें टेबल में प्रोवाइड की गई थी। उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि जो आपके टेबल में ब्रेविस lattices हैं वो किस तरह से हम जो है उनको समराइज कर सकते हैं। इट मीन्स फेस सेंटर, सिंपल एंड बॉडी सेंटर, इनके एक्स्ट्रा जो सेंटर्स हैं इनके अकॉर्डिंगली हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। इट डजंट डिपेंड कि हर के इक्वली हों। Some crystals has only one, some has 3, some has 2. Depends upon the structure. Now go for another topic, same topic, subheading coordination number. Lattice points in the crystals जो हम discuss कर रहे हैं, it means that the constituent particles sitting at these points, and these constituent particles may be represented by the spheres जो बिहेव करते हैं स्फीरिकल बॉल्स की तरह, एंड इनको हम सजेस्ट करते हैं आइडिया ऑफ पैकिंग ऑफ स्फेयर्स मोर क्लियर टू ह्यूमन माइंड। मीन टू से दैट नंबर ऑफ स्फेयर्स जो कि हम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले रहे हैं पार्टिकुलर स्फेयर्स में, उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सोलिड्स बोलेंगे। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं ऑफ अ पार्टिकुलर आयन? इट्स द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग द पार्टिकुलर आयन। छोटा सा मैं आपको ब्रीफ देती हूँ। जब वो पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस होते हैं, positive and the negative ions has pin pairs. Just like in case of a sodium chloride, the coordination number of a sodium is 6 and that of a chlorine is also 6. In the case of a cesium chloride, coordination number for both of ion is 8. And in the case of a zinc sulfide, copper chloride and the mercury sulfide, the coordination number is 4. So depends upon the coordination number. They have different. How can you calculate the number of particles in a unit cell? Similarly, if you obey the rules to calculate the number of a particle in a unit cell, each particle at the corner of a unit cell is shared by the 8 unit cells, and contribution will be 1/8 of the particular cell for one part. It means कि जितने आपके वन सेल की कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में, उसमें वन पार्टिकल कंट्रीब्यूशन 1/8 होगी। जस्ट लाइक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल 1/8। जो पार्टिकल एट द एजेस होंगे इट्स स्फेयर्स बाय द 4 कॉर्नर्स एज यू कैन सी हियर 1 2 3 4, एंड तो इनकी जो पार्टिसिपेशन होगी वो 1/4 ऑफ द क्यूबिक सेल होगी पार्टिकुलर। देन क्लोराइड यूनिट सेल को 1/8 जो है हम पार्ट दे रहे हैं, एंड सोडियम को 1/4। इट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम जो है स्मॉल है, क्लोरीन जो है वो लार्जर स्फेयर्स में है, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है बॉडी।
A particular the center of a face of a unit cell is sphere, and by two unit cells in the lattice it contributes only half to the particular unit cell, and ये आयन या एटम को जो है वो आपको 1/2 जो है वो contribution दे रहा है. अब इस कंट्रीब्यूशन में हम देख सकते हैं कि हाफ एटम जो है वो 6 फेजेस में है, 1/8 एटम जो है वो 8 कॉर्नर्स में है. तो जो आपको एटम्स या यूनिट सेल होगा वो 1/8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 6 साइड्स पे जो है आपके हाफ कंट्रीब्यूशन है, 8 साइड पे आपकी 1/8 कंट्रीब्यूशन है, और ये फेस सेंटर्ड है. ये होती है फेस सेंटर्ड. इट मीन हर फेस पे जो है आपका एक एक्स्ट्रा जो होता है वो एटम या आयन प्रेजेंट होता है, या पार्टिकल सिंपली अगर हम उसको कहें तो. A particle at the body center of a unit cell belongs only to a particular unit cell, and the following diagram makes the idea clear कि 1/8 atom at 1 atom, 8 corners और 8 centers. समझ आई? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वो मैसेज मी कि ये जो है वो किस तरह से पिक जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है. आई थिंक इट्स वेरी इजी इफ यू सी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स that face centered and the normal cubic has the one additional atom at the faces. Now 1/8 into 8 plus 1 equal to 2. अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम हम यूनिट सेल में कैसे कर सकते हैं? अगर सिंपल क्यूबिक होगी तो 8 कॉर्नर्स होंगे एटम के, और ईच एटम मेक्स 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट सेल. और जो आपका सिंपल और द प्राइवेट क्यूबिक यूनिट सेल है, ओनली 1 एटम इन दैट, यानी 8 एट द कॉर्नर्स एंड 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम. बॉडी सेंटर्स में क्या होता है कि यूनिट सेल्स हैज 8 एटम एट द कॉर्नर्स एंड एट 1 एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड ईच कॉर्नर एटम मेक्स 1/8 कंट्रीब्यूशन, एंड द एटम एट द बॉडी सेंटर बिलोंग ओनली टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल. और आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जो है वो 8 इंटू डिवाइडेड बाई 1/8 एंड 1 जो आपको बॉडी सेंटर्स पे है मल्टीप्लाइड बाई 1. तो आप अगर टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो यार आपके पास एटलीस्ट 2 एटम होंगे. 2 एटम मीन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वन फॉर सोडियम, another for chlorine. Now, where's the corner of a cubic and the chloride is at the center? Its coordination number जो है 8 है, and the number of the unit of the cesium chloride per unit cell is 1. It means जो आपका 1 cesium positive है वो surround करता है 8 chloride ions के साथ, and the total contribution of a chloride 8 chloride is 1 chlorine. And it is clear that कि आपका cesium chloride, cesium bromide, thorium chloride as the body centered cubic structure. जब भी आप 8 क्लोरीन ले रहे हैं, 8 नेगेटिव ले रहे हैं, जरूरी नहीं वो क्लोरीन है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है जिसके जो है वो -1 चार्ज हो, क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक. सीजियम को आप जो है यूनी यानी सोडियम से भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं जो +1 चार्ज है. तो वो जो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर होगा वो आपको जो है वो ये वाली कैलकुलेशन देगा 8 क्लोरीन की, ठीक है, यानी 8 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव. ना अगर आप यहाँ चेंज कर दें कि आप स्ट्रक्चर ऑफ अ जिंक प्लांट को करें, तो इसमें आपका फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है, कोऑर्डिनेशन ऑफ अ जिंक +2 है एंड सल्फाइड का -2 है. तो इज 4 एवरी जिंक आयन इज सराउंडेड बाय द 4 सल्फर -2. अब देखें यहाँ पर 8 था, यहाँ पर जो है 2 है जिंक के और सल्फाइड के, तो आप इसे डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ना ये 4 कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि उनके चार्ज जो है उन्होंने बैलेंस करने हैं. क्यूब चेंज नहीं होती, चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएंगे. और ये आपकी जो है वो क्रिस्टल होगी जिंक सल्फाइड की. जिंक जो है वो स्मॉल एम्प्टी होल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फिल्ड होल है वो आपको सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये आपका जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ जिंक प्लेट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मीन 4 बॉन्ड, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर मीन 8 बॉन्ड. जो आपकी डायग्राम है वो एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंटर्स को एट द ईच आइन, और क्योंकि ये 4 हैं तो इसमें शेप जो होती है वो टेट्राहीड्रल होती है. जो टेट्राहीड्रल शेप्स होती है वो बेसिकली 4 को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें 4 बॉन्ड्स हैं. टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बेसिकली आइस का भी होता है, ठीक है, जितने भी कार्बन होता है उसका भी होता है हाइब्रिडाइज्ड, ये वो वाला स्ट्रक्चर है. नाउ CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसमें क्या है, CaF2 में फ्लोराइड माइनस है और कैल्शियम जो है वो +2 है. तो आयंस एंड द कैल्शियम सराउंड बाय द 8 फ्लोराइड. इट मींस जो आपका कैल्शियम है +2 वो 8 फ्लोराइड से जो है वो आयंस जो है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फ्लोराइड एंड जो आपके कॉर्नर्स में है एट द सेंटर ऑफ ईच फेस एंड ऑफ द क्यूब. फेस ऑफ द क्यूब मीन कि जो आपकी डिफरेंट फेजेस हैं, उन फेस के ऊपर जो आपकी पॉइंट्स हैं या जो आपके एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स.
तो इस तरह से ये जो है वो आपका एक कॉर्नर को रिप्लेस करेगा। कैल्शियम जो है वो आपको 2 कैल्शियम आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन इसमें 2 टेट्राहेड्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर फाइंड होंगे। Now what is the temperature and the pressure on the crystal lattice? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जब भी आपका टेम्परेचर एंड द प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इट विल फेवर द ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर को। जस्ट लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो सोडियम क्लोराइड हाई प्रेशर पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका सीजियम क्लोराइड है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है 6 to 8। इसके अलावा सीजियम क्लोराइड अगर हम उसको हीट करेंगे एट द सर्टेन लिमिट एंड इट कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। इट मीन्स टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। Whenever आप हाई प्रेशर इंक्रीज करें या टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट द स्पेसिफिक टाइम हैज नेसेसरी, कि आप उसको जो है वो स्पेसिफाई कर सकें। नाउ सम लॉज हैं क्रिस्टलोग्राफी के, उनको हम देख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल्स ऑफ अ लैटिस सब्सटेंस जो होता है उसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और 3 फंडामेंटल इसके लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंटरफेशियल एंगल, law of symmetry and law of rationality of the indices। law of जो constancy interfacial angles है वो crystals are prepared by cooling a solution of a substance and cool करते हैं हम उस molten electrolytes पर। और size of a crystal जो है वो depend करता है cooling effect के ऊपर। आपका साइज जो है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है विच क्रिस्टलाइजेशन एंड डिफरेंट साइजेस एंड द शेप्स ऑफ अ क्रिस्टल जो होती हैं वो सेम सब्सटेंसेस की होती हैं, अदर दो के हम जो है उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द सेम। जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंगल बिटवीन द कोरिस्पॉन्डिंग फेस जो हम कहलाते हैं इंटरफेशियल एंगल्स ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द पार्टिकुलर सब्सटेंस, वो ऑलवेज सेम होते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ इंटरफेशियल एंगल उसको हम बोलते हैं गोनीमीटर। इट मीन्स जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए वो गोनीमीटर जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। लॉ ऑफ सिमेट्री, second law is information about the crystal structure present in the unit cell. It means law of symmetry basically regarding the structures. Access some symmetry in the unit cell which help in reaching the necessary information about the crystal structure. It means कि knowledge of a symmetry operation जो कि arrangement of a atom in the unit cell को represent कर रहे होते हैं और उसी crystals को जो है बताते हैं, ठीक है। just like crystal जो hexagonal है, cubic है and इस तरह के structure है उसका। देन आ जाती है लॉग सिमेट्री, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में। और ये 3 एक्सिस होते हैं सम सिमेट्री इन द यूनिट सेल में जो कि हेल्प करते हैं रीचिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इट मीन्स नॉलेज ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशन जो कि ये हम लोगों ने रिपीट किया है कि लॉ ऑफ सिमेट्री जो है बेसिकली स्ट्रक्चर रिगार्डिंग होता है, और जो आपका लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स है वो बेसिकली क्रिस्टल्स को बता रहा है कि किस आपकी स्टेट में जो आपकी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किस टाइप की होगी। एंगल चेंज होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो क्रिस्टल है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द आल्सो के कितना जो है वो कंडीशन है, कंडीशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो है वो आपका सिमेट्री ऑपरेशन है। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? सिमेट्री ऑपरेशन इज बेसिकली जो आपकी पोजीशन है या आप कह लें क्रिस्टल्स की जो ओरिजिनलिटी है उसको रिटेन करने के लिए। इट मीन्स कि आपकी जो पोजीशन अटेन हो रही होती है क्रिस्टल्स उनको एक पोजीशन के ऊपर लाने के लिए हम जो है उसको जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। जस्ट लाइक एक पोजीशन से हमने 90 डिग्री से उसको जो है रोटेट करवाया तो वो 180 डिग्री पे चला गया, ठीक। इस तरह से हमने पोजीशन उसकी चेंज कर लिया, उसको मिरर इमेज ले लिया है। तो किसी भी अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट किया है, एंटी पोजीशन पे है, सिस है, ट्रांस है, ठीक है, तो इसमें एंगल्स जो हैं वो सिमेट्रिक क्रिस्टल्स के जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो हम जब हम उसको ओरिजिनल फॉर्म पे लेके आते हैं तो वो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। इट मीन्स कि पहले हमने रोटेट करा दिया, देन अगेन बैक हाउ वी विल प्रोवाइड देयर ओन ओरिजिनल स्टेट, उसे कितने स्टेप्स में हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देन उसकी आइडेंटिटी क्या है, सिमेट्री क्या है, रोटेशन क्या है, वो सब तमाम जो होती है वो सिमेट्री ऑपरेशन कहलाते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन जो होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ से हम जो है उसको रोटेट करा रहे हैं उसका सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ किस प्लेन से उसको जो रोटेट करा रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, रोटेशन एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एंड
क्लॉकवाइज कौन सी रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, इन्वर्जन एक्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर हमने 180 डिग्री जो है रोटेट किया है तो उसको हमने इन्वर्ट कर लिया, उसको जो है वो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको जो है वो रोटेट कर लिया, उसको बेसिकली हम कहते हैं इन्वर्ट होना, उल्टा होना जिसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज अवर सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो बेसिकली जिस वो पॉइंट होता है क्रिस्टल में जिससे हम लाइन पास करके उसको इंटर सेक्ट से ऑपोजिट जो आपका फेस होता है क्रिस्टल को इक्वल डिस्टेंस में जो डिवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर द पिक्चर, इफ अगर आप जो है वो एक पिक ले रहे हैं, एक आपका जो है वो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम में कोई से भी 2 पॉइंट्स जिनको अगर हम जो है वो इंटरसेक्ट करें, उनको जो है हम ज्वाइन करें, देन आपके जो है वो 2 इक्वल जो आपकी क्रिस्टल है वो डिवाइड हो जानी चाहिए। उसको हम बोलते हैं जहाँ से वो ब्रेक थ्रू कर रहे होते हैं 2 पार्ट्स को, उसके ऊपर जो पॉइंट होता है जहाँ से वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं वो बेसिकली ओ है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी जहाँ वो वाला पॉइंट जहाँ से या लाइन पास करें तो आपकी जो आपकी क्रिस्टल है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इन सिंपल वर्ड्स। आपका एटम जो है वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री ओ से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ जो है वो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि यहाँ से अगर हम लाइन पास करें तो देन इक्वल आपकी जो है वो क्रिस्टल डिवाइड हो जाएगी। इट मीन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ अ सिमिलर एटम इन द मॉलिक्यूल जो है वो गेस्ट हो जाते हैं, और इट मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप रिक्वायर करते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल वो सफिशिएंट है फॉर द पोजीशन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। I hope you will be understand, and this will be this will be the molecular center of symmetry operations. Next one is the plane of symmetry. Plane of symmetry is imaginary plane जिसको हम divide करते हैं body of the crystals के ऊपर and into two halves जिसमें हम half exactly mirror image of the other half को हम देख सकते हैं। इट मीन्स प्लेन, पहले हमने पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे आप एक जो है पूरी प्लेन समझ लें कि वो वाली प्लेन जिससे जो है वो हम हाफ मिरर इमेजेस को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखते हैं दिस आर नॉट पॉइंट, दिस इज अ प्लेन, तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर्पस वही है कि इसे हाफ में डिवाइड कर सकें। लास्ट वन इज द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल जो है उसको हम जो है रोटेट कर सकें एंड इट शोज एग्जैक्टली द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस। इट मीन्स अगर हम उसे रोटेट करें उस पोजीशन के ऊपर तो आप उतने ही जो है वो एंगल्स के थ्रू सेम अगेन फर्स्ट ओरिजिनल शेप जो है उसको रिटेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट अगर आप 90 डिग्री के एंगल से जो है उसको रोटेट करें तो अगेन आप अपेयर कर सकते हैं आपकी फर्स्ट पोजीशन, देन अगेन आप 120 डिग्री पे करें तो देन अगेन आपकी जो है वो हो सकती है ओरिजिनल पोजीशन। तो आपके कितने फोल्ड होंगे, कितने साइड से आप उसको जो जस्ट लाइक इफ यू आर टेकिंग द पिज्जा, in the pizza you can cut the pizza into 4 slices, each slices will be equal in 6 4 and 4 में 2 and 2 pieces जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन अगेन इफ यू कट द स्लाइसेस इनटू 1/4 देन आपके जो है 1 स्लाइस जो है वो आपके 3 स्लाइसेस के इक्वल होगा। तो आप इसी तरह से समझ लें कि कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 में कितने फोल्ड जो है वो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होंगे, और ये आपकी जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने फोल्ड इसमें सिमेट्री है। इट मीन्स 2 फोल्ड सिमेट्री, 2 टाइम आप फोल्ड करेंगे तो ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी, 3 फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे, 6 फोल्ड करेंगे, देन ओरिजिनल आपकी जो है वो आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आपका आज का। आप लोगों ने इसको जो है वो क्वेश्चन का आंसर दी मुझे। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ सिमेट्री। इन दोनों क्वेश्चंस का जो आप रिप्लाई करिए एंड अटेंडेंस लगाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।